सभागार में नवाचार मेले के शुभ अवसर पर हमारे अतिथिगण पधार चुके हैं। हमारी प्राचार्य मैम के संरक्षण और निर्देशन में हमारे बीच में अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक सर, डीएसए सर और हमारे आज के इस मेले के संदर्भ में हमारे अतिथि डॉक्टर मंजू सर और डॉक्टर अरविंद सिंह सर, आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। डाइट का सौभाग्य है कि आप सभी ने शिक्षकों के द्वारा जो भी कि जो भी शिक्षक हैं कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए जिससे उनका हुनर सामने आए। बहुत से टीचर पहले भी काम करते रहे, आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उस समय सोशल मीडिया का भी जमाना नहीं था कि कोई चीज इस तरीके से सामने आ सके। आज बहुत से टीचर्स के बारे में हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जानते हैं कि वो स्कूलों में, कॉलेजों में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शासन ने इस बात की आवश्यकता को महसूस किया और एक सम्मानित मंच प्रदान को बढ़ाने के लिए नवाचार कर रहे हैं, उनके लिए ये मंच प्रदान किया गया है। 2 दिवसीय नवाचार मेला में एक बार पुनः परम सम्मानित प्राचार्य मैम, डीएवएस सर, बीएसए सर, डॉक्टर मंजू सर, डॉक्टर अरविंद सिंह सर और हमारे इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर केपी सिंह सर, हमारे सह समन्वयक के रूप में निधि मैम, किरण मैम, डॉक्टर आर्यन सिंह, मैं स्वयं देखा भी है जो आप लोगों ने स्टॉल सजाए, बहुत ही मनमोहक है, बड़े प्रभावी हैं। निश्चित तौर पर यह नवाचार मेला सफल रहने वाला है। ज्यादा औपचारिकता न करते हुए सबसे पहले मैं प्राचार्य मैम और अपने अतिथिगण से अनुरोध करेंगे कि मां शारदे का माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर आज की इस मेला का शुभारंभ करने का कष्ट करें। परम बहुत ही अच्छा पल है जब हमारे अतिथियों के द्वारा मां शारदे का माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन की ये पवित्र प्रक्रिया गतिमान है और प्राचार्य मैम के संरक्षण में, आपकी गार्जियनशिप में, शासन के और विभागीय जो भी कार्यक्रम हैं और जो भी ट्रेनिंग्स हैं बहुत ही सफलतापूर्वक गतिमान है और उनका जो प्रभाव है वो विद्यालयों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। मैं सरस्वती वंदना के लिए डीएलएड प्रशिक्षकों को यहां पर आमंत्रित करता हूं, प्रस्तुति देने का कष्ट करें। श्याम
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रशिक्षुओं के द्वारा। सभी आपका आशीर्वाद हम सभी को अक्सर मिलता रहता है और ये हमारे लिए गर्व की बात है और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से हम सभी को तालियां कम नहीं होनी चाहिए। सम्मान के क्रम में मैं इस प्रोग्राम के नोडल केपी सिंह सर और किरण मैम को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि बीएसए सर को बेसिक शिक्षा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। ये हम आपको केपी सर और किरण मैम आज के इस नवाचार और ये डाइट बहुत ही भाग्यशाली है। अरविंद सर यहाँ पर एक प्रशिक्षक के रूप में भी रहे हैं, टीचर के रूप में भी रहे हैं और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से आज इनकी कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ये डाइट के लिए और बहुत ही अच्छी बात है कि आपने आमंत्रण स्वीकार किया और आपका अमूल्य समय ऐसे ही हमारे प्रशिक्षुओं को सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डाइट में। पहले भी आप अपना कीमती वक्त हम सभी को देते रहे, आज भी दे रहे हैं और पूरा विश्वास है कि डाइट रायबरेली की बेहतरी के लिए, यहाँ की बेसिक शिक्षा की बेहतरी के लिए आपका अमूल्य समय हम सभी को ऐसे ही आगे भी मिलता रहेगा। पुनः आपका बहुत बहुत आभार अपना कीमती समय। और यहाँ पर चाहे अतिथियों चाहे आप मेजबान हैं तो हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि सम्मान का क्रम शुरू कहां से करें। तो मैं तो चाहता था मैम, चूंकि आपके संरक्षण में इस जिले में पूरी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, लेकिन मैम ने कहा नहीं, पहले जो अतिथि है अतिथि देवो भव, पहले अतिथियों का सम्मान कराइए उसके बाद करें। मैम आपके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता है। हम लोगों का निवेदन स्वीकार करें। अब मुझे तालियों की जो मेगा हट जो कितनी होनी चाहिए बताने की आवश्यकता नहीं है। मैम के मार्गदर्शन में डाइट रायबरेली और जिले की शिक्षा व्यवस्था एक नई ऊंचाइयों को छू रही है और हम धन्यवाद सर। जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में उनके व्यवसाय के प्रति नवाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के दिए गए निर्देशों के क्रम में संस्थान के इस प्रांगण में आयोजित नवाचार महोत्सव की अध्यक्षता कर रही बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय प्राचार्य महोदय, जनपद के बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की संकल्पना के साथ कार्य कर रहे आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय एवं आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, मेरे अग्रज फिरोज गांधी महाविद्यालय के शिक्षा संकाय के विभाग अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अरविंद सिंह जी, मेरे अनुज आदरणीय डॉक्टर मंजूर त्रिवेदी जी जो वर्तमान में 20वीं पीजी का महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं, साथ ही साथ विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान में स्टेट सेक्रेटरी पद पर भी अपना योगदान दे रहे हैं। आदरणीय प्रशासनिक अधिकारी महोदय, सम्मानित समस्त प्रवक्तागण, कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे समस्त हमारे शिक्षक साथीगण एवं सभी प्रशिक्षु साथीगण, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के समन्वय के रूप में आप सभी का, इस डाइट परिवार के सदस्य के रूप में आप सभी का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विदित है कि यह कार्यक्रम एससीईआरटी उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देशों के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है कि आप सभी में अपने शिक्षण कार्य के प्रति नवाचार को बढ़ावा देना और साथ ही साथ अपने विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को और उन्नत बनाना, क्योंकि सरकार की प्राथमिकताओं में है कि हमारा विद्यालय एक उन्नत किस्म का विद्यालय बने और साथ ही हमारे शिक्षकों को वो सभी सुविधाएं मिले जो कि निजी विद्यालय का शेड्यूल है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सभी के सम्मान में थोड़ा सा मैंने स्वरचित कुछ पंक्तियां लिखी हैं तो मैं उसको आपके लिए कहना चाहूंगा। संभवतः जब ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को रचाया होगा, संभवतः जब ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को रचाया होगा तो उसके मन में यह प्रश्न भी आया होगा, तब उसके मन में यह प्रश्न भी आया होगा
कि कैसे इस धरा पर एक सुंदर संसार बसाएं, मानव को मानवता का उद्देश्य बताएं। तब जाके गुरु का प्रादुर्भाव हुआ होगा, जिसने पूर्ण मनोयोग से इस दायित्व को निभाया है और ईश्वर से ही उत्पन्न होकर ईश्वर से ऊपर दर्जा पाया है। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सभी लोग आप लोग इस नवाचार महोत्सव से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत ज्ञान अर्जित करेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं शारदे माँ को नमन करती हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ पर नवाचार महोत्सव में एकत्रित होने का ये शुभ अवसर प्रदान किया है। साथ ही आदरणीय प्रचार मैम, आदरणीय डीआई सर और आदरणीय डीएसए सर और हमारे अतिथिगण डॉक्टर अरविंद सर, डॉक्टर मंजू त्रिवेदी और हमारी पूरी नवाचार आयोजन समिति का धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस नवाचार पर अपना कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही मैं अपने प्रस्तुतिकरण की शुरुआत करती हूँ। बस नवीनता को लेकर आएंगे तो हो सकता है हम कुछ बड़ा करके दिखा पाए। और जो आज का आधुनिक युग है उसमें नवाचार का प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहा है, वो चाहे उद्यम का क्षेत्र हो, चाहे उच्च शिक्षा संस्थानों में हो। पर कहीं कुछ कमी थी तो वो थी हमारे स्कूली शिक्षा में भी नवाचार का प्रयोग किया जाए। अगर हम स्कूली शिक्षा में ही नवाचार का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि हमारे विद्यालयों से ही छोटे छोटे वैज्ञानिक उभर कर सामने आए। पहले एक विचार था कि वैज्ञानिक हम तभी होता था कि जब उसका वो क्षेत्र चुनता था, पर आज का ऐसा युग है और समय है या समय की मांग करिए कि नवाचार हमें नए तरीके से सीखने और शिक्षक को भी नए तरीके से अपने प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। नवाचार कोई एक नई विधा नहीं है, एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो हमें नई तकनीकी विचार, सृजनात्मकता और उसके साथ ही भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सक्षम बनाती है। और इस नवाचार का प्रयोग हम स्कूली शिक्षा में हर स्थान पे पा रहे हैं, चाहे वो फ्लिप्ड क्लासरूम हो, नई नई शिक्षण तकनीकी हो, शासन द्वारा नई नई योजनाएं प्रस्तुत की जा रही हो, जिसके माध्यम से हम सब समय समय पर एक साथ एकत्रित होते हैं, अपने नवाचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये बच्चों में जिज्ञासा तो प्रस्तुत करता ही है, साथ ही जैसे कि एआई का युग चल रहा है उसमें हमें भविष्य की केंद्रित शिक्षा हो, तो बाल केंद्रित शिक्षा में ये नवाचार हमें एक मील का पत्थर साबित होगा अगर हम इसका नित्य ऐसे ही प्रयोग करते रहे। जैसे कि मूल्यांकन की नई विधियां प्रयोग की जा रही है, विद्यालयों में अभिभावकों को भी यह अवसर प्रदान किया जा रहा है कि वो शिक्षा की धारा में शामिल हो। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं जिनमें हम अभिभावक और उनके समुदाय को भी, जहां पर विद्यालय स्थापित है, उनको शामिल करते हैं। ये लोग उनसे परिचित नहीं होते थे कि विद्यालय में हो क्या रहा है। उसका आप लोग उदाहरण बहुत से देखते होंगे। इको क्लब हो रहा है, यूथ क्लब बनाए जा रहे हैं, इको लाइफ मिशन है, बिल्डखंड भारत है, जो कि इस समय हम लोग बहुत अच्छा रायबरेली ने प्रदर्शन किया, तो उस प्रोग्राम में भी हमारे सब नवाचार का ही प्रयोग किया गया था। एक बौद्धिक क्षमता है उसको पहचान सके। दूसरा सेल्फ है आपका कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। जब हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा कि हम कुछ नया कर सकते हैं, तो हम उस जो सेल्फ अवेयरनेस है उसके एक दूसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और तीसरी, विकास के लिए नहीं नवाचार का प्रयोग करना, बल्कि हमको जो शिक्षा कार्य मिला है या जो हमारी कार्यशैली है उसमें नए नए परिवर्तन करने हैं। इस प्रकार उन्होंने हमको जो सेल्फ फ्री का मंत्र दिया है, उस सेल्फ फ्री के मंत्र से हम शिक्षक तथा शिक्षक का इस शिक्षण प्रक्रिया में नए नए बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही मैं बहुत समय नहीं लूंगी। हमारे यहाँ नवाचारी शिक्षक आज
उनको बधाई देती हूँ कि वो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपने अपने मॉडल के साथ जो भी प्रदर्शन करेंगे उससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। और इसके साथ ही अब वो दिन दूर नहीं कि हम लोग छोटे छोटे वैज्ञानिकों से परिचित हो रहे हैं और वो हमारे विकसित भारत को लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे और हमारे भारत को फिर से एक विश्व गुरु बनाने की राह में, या कहिए कि विश्व गुरु बनाकर ही अपना दम लेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही सीमित शब्दों में आज के इस मौके पर अपना उद्बोधन दिया। पुनः आपका धन्यवाद। और हमारे आज नवाचार मेला की समिति के सम्मानित सदस्यों के द्वारा हमारे मंचासीन अतिथियों को बैच और इस नवाचार मेला, ये भी एक नवाचार किया गया कैप प्रदान करने वाला कि मेले में सबको कैप मिले आज के इस मौके पर। तो बैच और कैप के माध्यम से निधि मैम को पूरा श्रेय है और उन्होंने कमेटी को भी ये स्वतंत्रता दी जैसे भी अच्छा हो। और ज्यादा समय न लेते हुए आज मंचासीन हमारे बीच में परम सम्मानित बीएसए सर से अनुरोध करूंगा कि आज के इस मौके पर 2 शब्द कहने का कष्ट करें। बीएसए सर। नवाचार महोत्सव के उद्घाटन सत्र में उपस्थित मंचासीन डायट प्राचार्य मैम, परम आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक सर, फिरोज गांधी के विभागाध्यक्ष सर, लखनऊ से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर सर, डायट के वरिष्ठ प्रवक्तागण व डायट की पूरी टीम व माध्यमिक व बेसिक शिक्षा से आए हुए शिक्षक साथियों व शिक्षिकाएं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को प्रासंगिक बनाने के लिए शिक्षा में बहुत से बदलाव किए जा रहे हैं और इन बदलावों में नवाचार एक बहुत बड़ा माध्यम है। नवाचार का मतलब है कि शिक्षा को अधिक सुगम, सरल, प्रासंगिक बनाने के लिए जो भी शिक्षा प्रणालियां हैं उनमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था प्रभावी हो सके। और शिक्षा व्यवस्था जब प्रभावी होगी तभी हम शिक्षा का सही उपयोग कर पाएंगे। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में तमाम आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। आप लोग आए दिन उनसे 2-4 हो ही रहे हैं। जैसे कि प्राथमिक विद्यालयों में लर्निंग बाय डूइंग का प्रयोग किया जाना, बाल मेला का आयोजन किया जाना, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि अभिभावकों की भागीदारी एसएमसी के माध्यम से की जा रही है। तो इससे बच्चों की अधिगम क्षमता में अभूतपूर्व विकास होता है और उनका दृष्टिकोण जो है वो बदल रहा है। कितनी भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, जब तक अधिगम नहीं होगा, बच्चों का अधिगम स्तर नहीं बढ़ेगा, तब तक उस शिक्षा से वो 2-4 नहीं हो पाएंगे और 2-4 नहीं होंगे तो उस शिक्षा से लाभ भी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए भारत सरकार समय समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अपनी शिक्षा को परिमार्जित करती है, परिवर्तित करती है, जिससे नवाचारों को शिक्षा में सम्मिलित किया जा सके। तो नवाचार मेले में डायट की तरफ से हम सभी को आमंत्रण भेजा गया, इसके लिए डायट मैडम का बहुत बहुत आभार। और आप लोगों से मिलने का अवसर मिला। शिक्षा में नवाचार को किस तरह से हम लोग लागू कर रहे हैं, उसके लिए शायद मैडम ने स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनी भी लगवाई है, तो हम उससे भी रूबरू होंगे और यहाँ से जो भी सीखने को मिलेगा हम प्राथमिक शिक्षा में भी
उसका उपयोग कर अपने प्राथमिक के बच्चों को नवाचारी बनाने में अधिक सफल हो पाएंगे। इसके लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। और ये हमारे लिए भी गौरव की बात है कि यहाँ पर उपस्थित हैं, तो दोनों ही हमारे अतिथियों की उपस्थिति में हम सभी का मनोबल बढ़ेगा। और मंचासीन सभी अधिकारीगण एवं अतिथिगण, नवाचार समिति के सभी सदस्यगण, अध्यक्ष, हमारे समक्ष उपस्थित सभी गुरुजन, प्यारे बच्चों, अधिकांश ऐसे समय में जब गुरुजन हमारे सामने बैठते हैं तो किसी भी बात को रखने में मुझे डर लगता है व्यक्तिगत रूप से। क्यों? क्योंकि जिससे शिक्षा लेके आए हैं आज उनको हम शिक्षित करने की बात कर रहे हैं। थोड़ा ये अमील है मेरे लिए, व्यक्तिगत ये मेरा विचार है। नवाचार प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन होना चाहिए और प्रतिदिन होता रहेगा। उस नवाचार के साथ हमको और अपने बच्चों को उस पे ढालने का प्रयास आपको करना है। मेरा मानना है कि जो 6 घंटे का अवसर, 6 घंटे का समय, 24 घंटे में जो बच्चा अपने गुरु के साथ देता है वो बहुत बड़ी गुरु के लिए चुनौती है। जब कक्षा में बच्चा आपके साथ रहता है तो आप उनके माँ बाप भी हैं और आप उनके सब कुछ हैं। बच्चा 2 ही तरह से सीखता है, या तो वो घर से सीखेगा या वो विद्यालय से सीखेगा। स्थितियां आज के देश में, आज के परिवेश में, कोविड काल के जो बच्चे हुए वो मोबाइल के साथ पैदा हुए। आधुनिक, अब लोग कहते हैं कि मोबाइल के साथ पैदा हुए, मैं कहता हूं कि वो आधुनिक युग में पैदा हुए। धीरे धीरे प्रवृत्तियां जो हैं लिखने की कम होती जा रही हैं, अंगूठे चलाने की ज्यादा होती जा रही हैं। आप याद करिए जब आप बाल्यावस्था में थे, जब आप अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो अंगूठा को करने पे अंगूठे वाले को क्या कहते थे? तो अंगूठा छाप अब हम बनाते जा रहे हैं बच्चों को। तो ये जितनी सुविधाजनक चीजें हमारे हाथ में मिलती जा रही हैं, उस चीजों से हम दुष्परिणाम भी निकलते आ रहे हैं। मेरा 2 सुझाव है। नवाचार के पाठ पे आप जो कार्य कर रहे हैं 2 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक तो स्वयं सीख रहे हैं, पहला। आधुनिक युग में जो गतिविधियां हो रही हैं उस सबको लेकर समाहित करके एक नई गतिविधि, एक नई विचार, एक नई तरीके डेवलप करके तैयार कर रहे हैं। ये पहला पायदान है। दूसरा पायदान आप बच्चों पे समर्पित कर रहे हैं अपने आप को, उनको सिखाने के लिए। इस धरती पे 3 ऐसे जीव हैं जिनका अनुश्रवण अगर किया जाए तो बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। वो काक चेष्टा पकोध्यानम हमेशा बात आती है, हमेशा गुरुजन बच्चों को कहते हैं, लेकिन कोई नहीं मानता ये सब बातों को, कोई नहीं देखता, कोई नहीं ध्यान देता। अब वो काक चेष्टा पकोध्यानम वाले बच्चे नहीं हैं। आप इस पे के लिए हम किताबों को खोजने की प्रयास करते थे, आज गूगल बाबा सबसे ज्यादा काम करता है। वो जितनी सूचनाएं देता है उतनी भ्रामक है। उन सूचनाओं में कौन सा सही सूचना निकालनी है, ये सबसे चैलेंज है। यहां शिक्षक का रोल आता है। तो मैं वो 3 जीवों का नाम जब जानता था, एक चींटी परिश्रम करना सिखाती है, बच्चों को परिश्रम करना सिखाइए। बकुला तकनीक का प्रयोग कराता है, तरकीब बताता है। बकुले का ध्यान करा के तरकीब सिखाइए। मकड़ी रचनात्मक गुण सिखाती है। ये 3 गुरु का जो महत्व है, ये 3 जीवों से आप बच्चों में परिवर्तन करिए। आप आज के डेट में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते। बड़ी कठिन दौर है आज। हमारी ये जो टेक्सटाइल है, किस पे क्यों उस पर प्रकाश डाला जाता था?
आज वो चीजें छूट रही हैं। बात बहुत कहने को है, क्योंकि ये अवसर है नवाचार का, तो अनुरोध के साथ मैं अपने गुरुजनों से केवल ये बात कहना चाहता हूं कि आपके परिवार में बच्चे हैं, दूसरे के परिवार के बच्चे हैं जो आप उनको पालन पोषण कर रहे हैं। अपनी संस्कृति और सभ्यता हम छोड़ते जा रहे हैं इस पढ़ाई के आधुनिक युग में। नवाचार के प्रयोग में मेरा आप सबसे अनुरोध है, आज के बाद से कभी भी संस्कृति को अपने साथ लेके चलिए, सभ्यता को अपने साथ लेके चलिए, तभी हमारा भारत संपूर्ण विश्व में अग्रणी बनेगा और एक नाम हासिल करेगा। सर का बहुत बहुत आभार। जूरी मेंबर्स हैं, उनका जो उद्बोधन होगा कल समापन समारोह में होगा, और जो भी हमारे स्टॉल के शिक्षक हैं उनसे अनुरोध है कि आप अपने स्टॉल में पहुंच जाएं, क्योंकि हमारे 2 से 3 मिनट के अंतराल में